और अब से कुछ घंटे पहले जैसलमेर में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया था। खबर दिल्ली तक पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर में हुए अग्निकांड की, जिसमें अब तक 21 लोगों की जान गई है और बाकी 14 यात्रियों का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। लेकिन जो मौके का मंजर था वो हर किसी को रुला गया। इस तरह का ये हादसा जिसने भी देखा वो गमगीन हो गया, जिसने भी सुना वो गमगीन हो गया। यह हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुआ, जब बस 57 यात्रियों को लेकर के जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। जैसलमेर से निकली थी, 8-10 किलोमीटर दूर चली कि हादसे की शिकार हो गई। कल दोपहर को करीब 3:30 बजे की बात है। एसी स्लीपर बस में आग लगी और तेज धमाका हुआ। यह हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि शव जो है बस की बॉडी पर चिपक गए। कुछ लोग जलकर कोयले की तरह हो गए और जो बचे वो करीब 70% तक झुलसे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर मौत, द बर्निंग बस। जिंदा जल गए परिवार, उजड़ गए। सब खत्म, सब तबाह, बेबस, लाचार। 21 लोग जिंदा जल गए, 14 गंभीर झुलसे। अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। बस जलकर राख हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। हाईवे पर मातम पसरा है। इस हाईवे से गुजर रहा हर शख्स सहमा हुआ है और दहशत में है। जैसलमेर में 14 अक्टूबर को हुए दर्दनाक बस हादसे ने सभी को झकझोर दिया। करीब 57 यात्रियों को लेकर जोधपुर की ओर जा रही बस में आग लग गई। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 19 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक यात्री की अस्पताल लाते समय मौत हुई, तो वहीं एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आग में 14 लोग झुलस गए। हादसे के वक्त कुछ यात्री किसी तरह बस से बाहर निकल पाए, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि बस के मेन गेट के पास लपटें उठने लगी और दरवाजा लॉक हो गया। करीब 35 यात्री बस के अंदर ही फंसे रह गए। कुछ लोग कांच तोड़कर कूदे और जान बचा लेने की गुहार लगाते रहे। हादसे के दौरान काफी देर तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, जैसलमेर जोधपुर रोड है, यहाँ पर इस स्थान पर ही बस का आग के गोले में तब्दील हुई और 19 लोगों की जलकर मौत हो गई। एक की गंभीर हालत में जोधपुर में दम तोड़ दिया है। वर्तमान में 15 लोगों का लगातार उपचार किया जा रहा है जोधपुर अस्पताल में। राहत और बचाव में जो शिक्षा विभाग की टीम लगी हुई है। बर्न केसेज है, उनके स्वास्थ्य के लिए जल्द उनके लिए बेहतर उपचार किया जा रहा है। लेकिन हम जो वर्तमान में घटना स्थल पर है, ग्राउंड जीरो पर है, एक्सरे जो तस्वीरें दिखा रही है, देखिए इसमें शीशे हैं, कपड़े हैं, खून के धब्बे हैं, वो जल कर पूरे खाक हो चुके हैं क्योंकि बस है वो पूर्णतः जल चुकी है। और त्योहारों का समय है तो कई परिवार छुट्टी मनाने घर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। कितनी खुशी के साथ महेंद्र मेघवाल अपने परिवार वालों के साथ दिवाली की प्लानिंग कर रहे थे, पर उस मनहूस बस ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। आग की लपटें इतनी तेज थी कि चीखें भी दब गई। मृतकों के शव बुरी तरह जल चुके हैं, जिसके कारण पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने डीएनए जांच के जरिए शवों की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू की है। 14 घायलों का जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, तो वहीं 7 घायल 50% तक जले हुए हैं। उनकी स्थिति कुछ समय बाद ही पता चलेगी। घायलों का कहना है कि बस में कई तकनीकी खामियां थी। अगर सुरक्षा मानकों के अनुसार बस तैयार की गई होती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी टल सकती थी। परिवार के 4 लोग हैं। जो कल जो बस के अंदर दुर्घटना हुई थी उसके अंदर हम 2 बच्चे तो वहीं ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए थे और 4 जने हैं वो अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। कल सीएम साहब आए थे मिलने के लिए। वो तो न्यूज़ में वीडियो देखा तभी हम भी भाग के आए। महेंद्र राम की वाइफ की और 2 लड़कियों की, 1 लड़के की। मेरे को सर मीडिया के जरिए पता चला, हमको 10 बजे सुनते हैं। जैसलमेर जो बुक डिपो बारूद डिपो के अंदर जैसे आर्मी के अंदर थे। सूचना तो सर टीवी के जरिए जो हमने न्यूज़ देखा था और फिर उनकी वाइफ ने उनको कॉल किया था, फ़ोन नहीं लगा। फिर रात में प्रशासन की तरफ से आया था कि भाई उनकी डेथ हो गई है और शनाख्त के लिए जो है डीएनए के लिए वहाँ जैसलमेर बुलाया था।
फिर उन्होंने बताया कि भाई मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे गांधी हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो कार्यक्रम हो जाएगा। लापरवाहियाँ तो है ही है साहब, जो ये बस ट्रेवल वाले जो ये इस तरीके से बस चलाते हैं करते हैं, इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं रखते, तो ये एक तरीके से सबकी ज़िंदगी का हादसा है। कई परिवार सारे के सारे बर्बाद हो गए। सब 5 बजे यहाँ आके गए, डीएनए की प्रक्रिया 11 बजे बोले कि अब परिजनों को लेके आओ कि डीएनए चेक करेंगे। जैसलमेर से हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद में बोल रहे कि जैसलमेर नहीं, आपका डीएनए जोधपुर होगा। तो हम लोग क्या बॉडी लेने के लिए पहले जैसलमेर जाएं, अब जोधपुर आ गए। जोधपुर में हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई हमारे डीएनए टेस्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा। वहीं हादसे को लेकर जब परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवत से न्यूज 18 ने सवाल किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये बहुत ही इतने लेवल पे घटना हुई है कि सोच नहीं सकते, इसलिए हमें सभी को इसका दुख है। रही बात परिवहन विभाग की, हमने गाड़ी की, उसकी जो नई गाड़ी है और उसका फिटनेस भी 30/9/2027 तक है और 15/9/2026 तक उसका इंश्योरेंस है। इस तरह से उस गाड़ी के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अब वो किस कारण से हुई है इसकी तो जांच कर रहे हैं। इधर जब हादसे की जांच शुरू हुई तो कई खुलासे भी हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि जोधपुर के के ट्रैवल ग्रुप्स की ये बस है। बस का मॉडल मार्च 2025 का है। चित्तौड़गढ़ पासिंग RJ 09 PA 8040 बस थी। निजी बस में टाटा मोटर्स का चेसिस है। 46 सीटर बस को मॉडिफाइड कराया गया। कुल मिलाकर सिस्टम से सेटिंग के चलते बेकसूर सवारों ने अपनी जान गंवा दी। तो नियमानुसार गाड़ी 21 मई का बिलिंग है और उसके बाद 3 महीने में बस बॉडी तैयार हुई एज पर ARI नॉर्म्स। उसके बाद पंजीयन हुई और 15 दिन बाद उसने क्या मॉडिफिकेशन कराया उसकी जानकारी तो बाद में। हादसे के बाद बस की कुछ तकनीकी खामियां उजागर हुई हैं। बस में यात्रियों को बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी गेट नहीं था क्योंकि मेन गेट आग की लपटों से घिर गया था और दरवाजा लॉक हो गया था। इस वजह से यात्री अंदर ही फंसे रहे। जब धुआं फैला तो कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था। अगर बस के अंदर फायर सिस्टम था तो क्यों काम नहीं किया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बेकसूरों को जिंदा जला देने वाले इस दर्दनाक हादसे में कई और चीजें भी सामने आ रही हैं, जिसकी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 राजस्थान। तो जैसलमेर में हुए इस अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत होने की खबर है, लेकिन इन 21 मौतों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है। दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए निकले इस परिवार ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि यह सफर उसका अंतिम सफर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। 30 से 35 लोग और बहुत बुरी हालत थी, मैं देख नहीं पाया एक जगह। बस में अग्निकांड, उजड़ गया पूरा परिवार। चलती बस में आग, यात्रियों की टूटी सांस। मची चीख पुकार, अग्निकांड पर सवाल। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस सड़क पर आग का गोला बन गई। वॉर म्यूजियम के पास अचानक बस में लगी आग ने एक ही पल में सब कुछ तबाह कर दिया। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। इन 20 लोगों में एक परिवार ऐसा भी था जिसका कोई सदस्य ही नहीं बचा। जोधपुर के सेतरावा निवासी महेंद्र मेघवाल का परिवार भी इसी बस में था और अपने परिवार के साथ गांव आ रहा था, लेकिन रास्ते में अग्निकांड का शिकार हुई बस में सब कुछ खत्म हो गया। बस में महेंद्र मेघवाल के साथ उनकी पत्नी पार्वती, बेटी खुशबू, दीक्षा, बेटा शौर्य। लवारा निवासी महेंद्र मेघवाल आर्मी में तैनात थे और जैसलमेर में सेवारत थे। महेंद्र पूरे परिवार के साथ दिवाली की छुट्टी मनाने घर जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस बस में वो सवार होकर निकले हैं वो उनका आखिरी सफर होगा। बताया जा रहा है कि महेंद्र मेघवाल जैसलमेर की इंदिरा कॉलोनी में रहते थे।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के दौरान यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई पैसेंजर जार मचाने के लिए बस से नीचे कूद पड़े। आगजनी की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और करीब 10 एम्बुलेंस से 16 घायलों को जोधपुर के एमजीएच अस्पताल पहुंचाया गया। भाई बोई की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, फिर भी वो थोड़ी देर में शांत हो गई और ये बाहर निकले हुए पड़े थे। उन्होंने एम्बुलेंस आई, जल्दी आ गई थी। कितने लोग जिंदा जल गए क्या लगता है? 30 से 35 लोग तो खड़े हैं, इससे ज्यादा होगा, ये इतने तो है पता। ओवरलोड बस में कुल 57 यात्री सवार थे। हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताया जा रहा है और इस शॉर्ट सर्किट ने 20 यात्रियों की जान ले ली और महेंद्र मेघवाल का पूरा घर उजाड़ दिया। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बस के अपर बॉडी बनाने वाली कंपनी की लापरवाही सामने आई है। ये जेएनएम कोच जोधपुर ने तैयार की थी मॉडिफाइड बॉडी और इस बॉडी को मॉडिफाई करते वक्त लापरवाही की गई थी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। एसी के पाइपों या फिर वायरिंग में कट होने से ये हादसा हुआ है। बस के सेफ्टी गेट और मुख्य गेट में भी लापरवाही की गई थी। बस के अंदर वाली गली के अंदर भी छोटा गेट था। बस की बॉडी में आगे और पीछे दोनों तरफ फाइबर लगा हुआ था। बॉडी पिघलने से कुछ मिनटों में आग का गोला ये बस बन गई थी। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो बस की अपर बॉडी बनाने वाली जो कंपनी है उसकी लापरवाही सामने आई है। चलती बस में आग लगी, यात्रियों की सांसें टूटी। 21 यात्रियों की मौत का जिम्मेदार कौन, ये अहम सवाल है। तो ये जेएनएम कोच बताया जा रहा है, कुछ कंपनी जो मॉडिफाई करती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सांवलदान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सांवलदान, क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर के? ऐसा बताया जा रहा है कि जो बॉडी को मॉडिफाई करते समय बड़ी लापरवाही की गई थी। देखिए, जो प्रथम दृष्टि से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कल बस में जो आगजनी का मामला सामने आया जिसमें 21 सवारों की दर्दनाक मौत हुई, 16 से अधिक जो घायल है अब भी मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें जो चेसिस बनाने वाली जो कंपनी है उसकी प्रथम दृष्टि से जो लापरवाही सामने है, जो बॉडी को मॉडिफाई कर दी है, जिसमें संभवतः सबसे पहली बात ये सामने है, एसी कोच के पाइपों या वायरिंग में कट लगने से ये हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है, आग लगने का मुख्य कारण है जो मॉडिफाई बॉडी तैयार करने वाली जो जेएनएम कंपनी है जोधपुर की, उसकी लापरवाही सामने आई। इस मामले को लेकर लगातार विभिन्न पहलुओं पे जो जांच है वो टीमें कर रही हैं, अलग अलग प्रकार से जांचें की जा रही है। आगे का हिस्सा बस का और पीछे के हिस्से में लगातार फाइबर ज्यादा होने से और जो अंदर वाला गेट सुकड़ा होने के कारण और 3 गेट और आपातकाल गेट छोटा होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसके कारण आग के गोले में तब्दील हुई। बस से जो यात्री हैं वो अपनी जान नहीं बचा पाए और 19 लोगों की अंदर जलने से ही मौत हुई और 2 जो गंभीर घायल थे वो जोधपुर अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया है और बाकी जो 14 जो घायल है, जो झुलसे लोग हैं, वो उनका लगातार जोधपुर अस्पताल में उपचार जारी है। और सबसे बड़ी जो अपडेट सामने आई है, जो मॉडिफाई बॉडी करने वाली कंपनी की लापरवाही सामने आई। जी बिल्कुल सांवलदान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बस की बॉडी में किस तरीके से परिवर्तन किया गया था, उस दौरान घोर लापरवाही बरती गई, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो लापरवाही और लालच ने 21 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। कई घायल अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मौतों का यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 20 के बाद आज एक और मौत हो गई और 10 साल के बच्चे ने जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि इस हादसे के बाद आरटीओ एक्शन मोड में है, लेकिन इस हादसे ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लापरवाही, लालच और हादसा। साधारण बस से लग्जरी कमाई का लालच। जुगाड़ से बस में फिट किए एयर कंडीशनर। जिम्मेदार समय पर जागते तो नहीं होता हादसा। जैसलमेर में हुए बस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। लाखों लोग रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी ही बसों में सफर कर रहे हैं। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि बस ऑपरेटर्स और परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। दरअसल बस देखने में भले ही लग्जरी बस थी, लेकिन ये नियम कायदों को दरकिनार कर
सामान्य बस को मॉडिफाइड करने स्लीपर कोच में तब्दील किया गया था। बस की बॉडी को इस तरह मॉडिफाई किया गया कि हादसे की स्थिति से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। बस में इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं था और जो एक गेट था वो भी हादसे के बाद लॉक हो गया और लोग बस से बाहर ही नहीं निकल सके। नॉर्मल बस को लग्जरी बनाया गया, नॉर्मल को एसी बस में कन्वर्ट किया। 5 दिन पहले ही रूट पर लगी थी बस, जुगाड़ की बस को परमिट दिया गया। स्लीपर बस होने से संकरी थी गैलरी, आग लगने से गेट हुए लॉक। बस की बॉडी फाइबर की थी जिससे आग फैली। बस में ज्यादा पैसेंजर के लिए स्पेस बनाने के लिए इसे नियमों के विपरीत मॉडिफाई करके सीट्स और स्लीपर की संख्या बढ़ाई गई, जिसके चलते बस के अंदर गैलरी भी बेहद संकरी थी। इतना ही नहीं, बस को आरामदायक बनाने के लिए जुगाड़ करके एयर कंडीशनर सेट किए गए थे। इतना ही नहीं, बस में पटाखे रखे होने की भी बात सामने आई है। सामान्य बस से लग्जरी बस कैसे कमाई करने के फेर में ऑपरेटर ने सारे नियम कायदे तोड़ दिए, यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया और परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नींद में सोए रहे। परिवहन विभाग के दस्ते ने अगर समय रहते बस का निरीक्षण कर कार्रवाई की होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। बस हादसे के बाद सुलगते सवाल: पहला, वाहनों का मॉडिफिकेशन बिना अनुमति के कैसे हो रहा है? दूसरा, क्या परिवहन विभाग ने इस बस की जांच नहीं की थी? तीसरा, बस में इमरजेंसी एग्जिट गेट क्यों नहीं था? बिना परमिट सड़कों पर कैसे दौड़ रहे हैं वाहन? पांचवा, बसों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री का परिवहन कैसे हो रहा है? परिवार के 4 लोग हैं जो कल जो बस के अंदर दुर्घटना हुई थी उसके अंदर हम 2 बच्चे तो वहीं ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए थे और 4 जने हैं वो अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। कल सीएम साहब आए थे मिलने के लिए। वो तो न्यूज़ में वीडियो देखा तभी हम भी भाग के आए। महेंद्र राम की वाइफ की और 2 लड़कियों की, 1 लड़के की। मेरे को सर मीडिया के जरिए पता चला, हमको 10 बजे सुनते हैं। जैसलमेर जो बुक डिपो बारूद डिपो के अंदर जैसे आर्मी के अंदर थे। सूचना तो सर टीवी के जरिए जो हमने न्यूज़ देखा था और फिर उनकी वाइफ ने उनको कॉल किया था, फ़ोन नहीं लगा। फिर रात में प्रशासन की तरफ से आया था कि भाई उनकी डेथ हो गई है और शनाख्त के लिए जो है डीएनए के लिए वहाँ जैसलमेर बुलाया था। फिर उन्होंने बताया कि भाई मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे गांधी हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो कार्यक्रम हो जाएगा। लापरवाहियाँ तो है ही है साहब। जो ये बस ट्रेवल वाले जो ये इस तरीके से बस चलाते हैं करते हैं, इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं रखते, तो ये एक तरीके से सबकी ज़िंदगी का हादसा है। कई परिवार सारे के सारे बर्बाद हो गए। सब 5 बजे यहाँ के गए, डीएनए की प्रक्रिया 11 बजे बोले कि परिजनों को लेकर आओ के डीएनए चेक करेंगे। जैसलमेर से हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद में बोल रहे कि जैसलमेर नहीं, आपका डीएनए जोधपुर होगा। तो हम लोग क्या बॉडी लेने के लिए पहले जैसलमेर जाएं, अब जोधपुर आ गए। जोधपुर में हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई हमारे डीएनए टेस्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम सब यहाँ आ गए उन्होंने डीएनए के लिए। अभी ये जिनके घर में हादसा हुआ है वो क्या करेंगे, उनको संभालने वाला भी चाहिए। मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, जैसलमेर जोधपुर रोड है, यहाँ पर इस स्थान पर ही बस का आग के गोले में तब्दील हुई और 19 लोगों की जलकर मौत हो गई। एक की गंभीर हालत में जोधपुर में दम तोड़ दिया है। वर्तमान में 15 लोगों का लगातार उपचार किया जा रहा है जोधपुर अस्पताल में। राहत और बचाव में जो शिक्षा विभाग की टीम लगी हुई है, ब्रन केसेज है, उनके स्वास्थ्य के लिए जल्द उनके लिए बेहतर उपचार किया जा रहा है। लेकिन हम जो वर्तमान में घटना स्थल पर है, ग्राउंड जीरो पर है, एक्सरे जो तस्वीरें दिखा रही है, देखिए इसमें शीशे हैं, कपड़े हैं, खून के धब्बे हैं, वो जलकर पूरे खाक हो चुके हैं क्योंकि बस है वो पूर्णतः जल चुकी है। और त्योहारी सीजन में हुए इस हादसे के बाद बसों में सफर कर रहे लोग सहम गए हैं। हालांकि अब कई जिलों में परिवहन विभाग ने यात्री बसों की जांच के लिए अभियान चलाया है। यह अभियान महज सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर जब जैसलमेर में इतना बड़ा ये हादसा हुआ, अग्निकांड हुआ, तो कुंभकर्ण की नींद में सोया प्रशासन जागा, कार्रवाई शुरू की। जयपुर में आरटीओ प्रथम की तरफ से प्राइवेट बसों पर कार्रवाई की गई। सिंधी कैंप के बाद प्राइवेट बसों के मॉडिफिकेशन, जरूरी दस्तावेज, परिवहन से जुड़े नियमों को लेकर कार्रवाई हुई। लेकिन देर रात से लगातार चल रही कार्रवाई में अब तक 102 बसों पर यह कार्रवाई की गई है। दिवाली के त्योहार को लेकर के भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब यह कार्रवाई आने वाले समय में भी क्या जारी रहेगी? न्यूज़ 18 राजस्थान ने बसों का रियलिटी चेक किया, ये खास रिपोर्ट देखिए।
क्या इन बसों का साइज बढ़ाया गया है, क्या इन बसों की हाइट बढ़ाई गई है, इन सभी चीज़ों को लेकर आरटीओ देर रात से लगातार कार्रवाई कर रहा है। और स्थिति ये है, अब तक 100 बसों के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है, लाखों रुपए का चालान जो है अभी तक बनाया जा चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको बस के अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बस के अंदर जाकर भी आरटीओ जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर आप इस समय देख सकते हैं कि क्या इन स्लीपर बसों का साइज बढ़ाया गया है, क्या इन बसों को जो है वो ओवर लगेज किया गया है। इसमें क्या कमी पाई गई आप? इसमें ये कमी पाई गई, जो इसमें इमरजेंसी गेट है उसके आगे इसने स्लीपर बना रखा है, यानी मॉडिफाइड किया हुआ है। तो अब इसको लेकर आपका क्या एक्शन होने वाला है? इसका जुर्माना बनाएंगे, इसकी आरसी सस्पेंशन के लिए अनुशंसा करेंगे, उसको जब्त करेंगे। तो ये लगातार आपकी 101 भी बस होगी, 102 भी बस होगी रात भर से? जी सर, हमारी मतलब पूरे जयपुर आरटीओ क्षेत्र की। जी सर। इस बस में कमी ये पाई गई है, ये ओवर साइज बस है, यानी जो एग्जिट गेट है इसका, उसको साइज बढ़ाकर बाहर निकाला गया है। और इसका नुकसान ममता ये होता है कि जब बसें हाईवे पर दौड़ती हैं तो एक्सीडेंट की गुंजाइश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अब इस बस को भी जो है वो इसकी आरसी रद्द करने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो इस जैसलमेर हादसे को लेकर के कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक के बाद एक इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि ये पूरा अग्निकांड किस तरीके से हुआ। जैसलमेर जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ। जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक से आग लगी। आग बस में वॉर म्यूजियम के पास लगी थी। जैसलमेर से जोधपुर जा रही केके ट्रेवल्स की बस के सेंट्रल एसी में आग लगने की जानकारी सामने आई। इससे बस आग का गोला बन गई। कई लोग मौत की नींद में सो गए। जैसलमेर बस हादसे में 21 लोगों की जान गई। कुल मिलाकर के और करीब 24 लोग इसमें झुलसे हुए हैं। तो यह हादसा इतना भयंकर था, भीषण था कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों के अनुसार बस में आग लगते ही लोग बाहर कूदने लगे, हाथ जोड़कर कहते रहे हमें बचा लो। बस में आग लगने पर ग्रामीणों स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। सड़क से गुजरते टैंकर से बस पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश भी की गई है। इस हादसे में झुलसे यात्रियों को लोगों ने एम्बुलेंस से जैसलमेर के जवाहर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल रेफर किया गया। जैसे ही एम्बुलेंस जवाहर अस्पताल पहुंची, यहां पर मौजूद जो घायल हैं उनको लोगों ने तुरंत अस्पताल ले जाया गया और इस दौरान सिर्फ रोने कराने की आवाजें सुनाई देती रहीं। कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं कि स्ट्रेचर पर भी उनकी चीखें निकल रही थी। किसी का शरीर का अधिकांश हिस्सा झुलस गया था, किसी के हाथ पैर झुलस गए थे। जैसलमेर हादसे में 21 लोगों की जान जा चुकी है। इस बस में महिलाएं, बच्चे भी थे। अस्पताल में लाए गए झुलसे पैसेंजर्स की मदद के लिए यहां पर मौजूद लोग जुट गए। कई झुलसे लोगों को स्टाफ और ग्रामीण कंधे का सहारा देकर अस्पताल तक लेकर गए।